सुमित भाई, ये क्या मसले चल रहे हैं? वो चाइनीज जो हैं वो फिर एक्टिव हो गए हैं। सुना है कि वो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वहाँ पे कोई दोबारा जो है वो कोई कह रहा है स्टोन पेल्टिंग हुई है, कोई कह रहा है गुत्थम गुत्थी हुई है। तो कोई 9 एक बंदे जो हैं वो घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। तो ये इंडिया को जो शी जिनपिंग ये बता रहे हैं कि तुम वेस्टर्न अलायंस में जाओगे, तो मैं यूरोपियंस और अमेरिकन को बताना चाहता हूं कि मेरे इंडिया के साथ इस तरह के हालात हैं। ये क्या चल क्या रहा है? मतलब किस एंगल से स्टोरी इंडिया सुना रहे हैं? क्योंकि और एक एक एंगल ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया और मोदी को हीरो करेक्टर बना के पेश करेगा। तो और जिस तरह G20 है, तो ये चीजें जो हैं ये अगेन गुड फॉर द गवर्नमेंट। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। देखिए हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में LAC डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता हम भी मानते। अब करीब करीब भी हो गए 17 साल आज। करेक्ट, 17 एक साल हो गए, 16-17 साल। अब वहां क्या है, अब वहां हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी। पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते हो, अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने LAC क्रॉस करने की कोशिश की। और अगर आपको याद हो, मैं आपके शो पे कह चुका हूं, LAC एंड LOC विल हीट अप, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। टेक माय वर्ड, इट विल हीट अप। और आपको याद दिला दो, जब ये थोड़ा मैं भूल ना जाऊं ना, अरे आप गूगली मारेंगे कहीं ना कहीं से। जब ये कहानी हो रही थी तभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स BSF पे फायर करते हैं। महीनों बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF पे फायरिंग हुई है, महीनों बाद। पहले नहीं हो रही थी। ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे पीछे होते हैं। और उसके पहले क्या होता है, उसके पहले आपके नए चीफ साहब अफगानिस्तान बॉर्डर ना देख जाके, जहां तारीख लिखे तालिबान के साथ फुल फ्लेज लड़ाई हो रही, वो आ रही इस साइड कश्मीर साइड वाले बॉर्डर पे। और ये कश्मीर आना, उनका ISI का बैकग्राउंड, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड, और यहाँ BSF पे फायरिंग। फिर यहाँ पे ये चाइनीज वाला मसला। चाइनीज वाले मसले में मैं बताता हूँ। इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था, भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैं कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा है चीमा साहब? आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे। बात करनी हुई करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते हैं भारतीय तैयार है नहीं है। चीमा साहब, गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की। यहाँ ये करे बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। हु ऑथराइज दैट मूवमेंट? कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए, तो फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ फिर 135-40 लोग मरेंगे, और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। आए थे तैयारी देखने, और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा। और जो MAE का स्टेटमेंट है उसमें यह था कि भाई देखो, क्लैशेस हुए, फेस ऑफ हुआ, क्लैशेस हुए, दोनों साइड माइनर इंजरीज आई है, डेथ कोई नहीं हुई, और फिर एक डिसएंगेजमेंट हुआ तुरंत, और कमांडर लेवल पे बात हुई। मेरे 3-4 पॉइंट है। 300 लोग क्या करने आए पोस्ट पे? बिना ऑथराइजेशन के तो आएंगे नहीं। वो वाला रीजन कंटेस्टेड ही नहीं है। 16-17 साल से वे आर एग्रीइंग टू वन पॉइंट कि भाई ये LAC यहाँ पे है, वहां वो भी लफड़ा नहीं है। किसने ऑथराइज की है मूवमेंट? एंड आप, जो हमारी पेट्रोल पार्टी थी 10-20 लोग की होती है यूजुअली, तो आप 300 लोग क्यों भेज रहे हो पोस्ट पे? और जो आपका मिलिट्री कमांडर है उसने बिल्कुल ऑथराइज की होगी, बिना उसके मिलिट्री कमांडर तो पॉसिबल है नहीं। अगर मिलिट्री कमांडर ने ऑथराइज की तो ऊपर तक रजामंदी थी, तो आपको ये तैयारी देखनी थी कि भाई ये भारत कहता है हम तैयार है, या वाकई तैयार है या नहीं है। अब उनको समझ आ गया ये फिर धोखा देने की कोशिश की थी। गलवान टाइप अटेम्प्ट था ये, मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा। पर चीनियों के अब की बार हौसले पस्त थे, गलवान याद आ गया तो चुपचाप निकल लिए, दुम दबा के निकले अब की बार। ये कहानी चीमा साहब। और जो मेरा प्रोडिक्शन था कि यहाँ दिक्कत होगी, वो दिक्कत हो रही है।
एंड अनफॉर्चुनेटली माई फोरसाइट टेल्स मी दिस विल इंक्रीज। क्योंकि अब क्या किया गया, देखिए अरुणाचल में भी एक फ्रंट खोलने की कोशिश की गई। पहले हम लेह लद्दाख की बात करते थे, अब हम अरुणाचल की भी बात करने लगे। पर इनको, और आपके साथ नहीं कहीं और, मैंने एक प्रोग्राम किया था उनके साथ आपके यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान के, तो मैंने काफी डिस्कस किया था कि अरुणाचल में हमारी तैयारी क्या क्या है। वो प्रोग्राम सिर्फ था हाउ आर वी प्रिपेयर फॉर अरुणाचल। मैंने नेशनल टीवी पे भी डिबेट्स की है, हाउ आर वी प्रिपेयरिंग इन अरुणाचल। ईश्वर की कृपा से अरुणाचल में हमारी पूरी तैयारी है। और चीमा साहब, हमारी भी इंटेलिजेंस काम करती है, हमें भी पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तैयारी हमारी भी रहती है, जरूरत आती है तो हम दुश्मन को उसके औकात भी गिरा देते हैं। सुमित भाई, आपने टेक्टिकल लेवल की बातें की हैं, मैं थोड़ा सा आपसे स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करना चाह रहा हूँ। ये जो है ना हाँ कमांड लेवल, छोटे लेवल, उधर से गन गोली बारूद, वो तो जारी बात है। देखिए फौजी का काम ही है दोनों तरफ से जो ऑर्डर मिला साहब का फुलफिल करो। देखें उनको तो जारी बात है, ऑन ग्राउंड जो बंदा खड़ा हुआ। ये कहा जाता है, अब ये कहा जाता है कि जो इंडिया की चाइना पॉलिसी है वो कंफ्यूज है। और ये भी कहा जाता है कि पिछले 2 साल से जो जो दिल्ली है, मोदी साहब जो हैं वो बीजिंग से डरे भी हुए हैं, लेकिन वॉशिंगटन के करीब भी नहीं हो रहे, चाह रहे टू गिव अ मैसेज टू बीजिंग कि हम जो है वॉशिंगटन के साथ मिलकर आपको फेंटा लगाएंगे। अब ये जो कंट्रडिक्शन है बेसिकली इसकी वजह से चाइनीज जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? चीमा से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, तीन पार्ट है। पहला पार्ट है बीजिंग के साथ जो हमारी अलावत है, ये दुनिया को पता है। ऐप बैन दुनिया में सबसे पहले हमने किया था, उनके काफी प्रोडक्ट्स पे बैन हमने किया था। अगरबत्ती की बात करें, दुनिया भर के आइटम है चाइना से नहीं आती, ठीक है, बैट हमने किया। उनकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो 350 बिलियन डॉलर की है, वो हम यहाँ ला रहे, बीजिंग को भी पता है। हमारे कहने पे अमेरिका ने वहाँ हायर एंड चिप्स बनाने और चिप्स मशीन देनी बंद कर दी। इंटेल ने बोल दिया, इंटेल का ऑफिशियल स्टेटमेंट कह रहा हूँ आपको, वी आर मूविंग टू इंडिया। दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, दिस फ्रॉम इंटेल ऑफिशियली, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। और चिप इंडस्ट्री का तीन तीन ट्रिलियन का एक्सपोर्ट से सीधा सीधा इम्पैक्ट है, बिकॉज दैट इज द बैकबोन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइना बिना एक्सपोर्ट के नहीं रह सकता। चाइना इज नॉट अ सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी। चाइना की जो हालत है, देखिए वो कह रहा है, और हमने I2U2 बनाया, हमने कॉर्ड बनाया, अमेरिका के साथ खुल के आ रहे हैं। हम सभी सबसे बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम तो LAC के पास ओली में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, 100 किलोमीटर दूर हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं अमेरिकन के साथ। LAC में ओली जगह है 100 किलोमीटर फ्रॉम LOC, जिसमें बिल्कुल LOC वाला माहौल है, हाइट है, ऑक्सीजन कम है, बर्फ बर्फ सब वही है, एक्सरसाइज भी हो रही है। और अब आई थिंक इट्स एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास मींस प्रैक्टिस ऑफ वॉर, वो हो रही है। और सबसे ज्यादा हम एक्सरसाइजेस जो करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका के साथ ही करते हैं। और सबसे ज्यादा जो यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी कंट्री के साथ एक्सरसाइज करता है, वो इंडिया के साथ करता है। चाहे वो इंडियन ओशन में हो, साउथ चाइना सी में हो, वो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे हो, ये एक्सरसाइज हो रही है। तो हम इनको ये चाइना को बता के कर रहे हैं, दिखा के कर रहे हैं, डर के नहीं कर रहे। और आपको याद होगा चाइना ने इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाई थी, तो यूएस ने कहा था नन ऑफ योर बिजनेस, हमने भी कहा था माइंड योर ओन बिजनेस। बिल्कुल अमेरिकन से बिल्कुल ये कहा था, नन ऑफ योर बिजनेस। तो चीमा साहब, हमारी दोस्ती, हमारा अलायंस अमेरिका के साथ है। और अभी अमेरिका के एक बंदे ने ये भी कहा था, कांग्रेसमैन ने, व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिसर ने, इंडिया विल नॉट बी अलाई। अलाई क्या होता है अमेरिका की भाषा में? पट्टा। इंडिया इज अ पावर, इज अ बिग पावर, इट वोंट बी अमेरिकन अलाई। मतलब ये नहीं कि हम यूके नहीं है, चलो भाई चल ले मेरे साथ लड़ने, चल आज उसको पीटने चल ले मेरे साथ, चल दियो पीछे पीछे वो चल रहा जी भाजी चलता हूँ, कह रहा ऐसा नहीं होगा। इंडिया ये अमेरिकन व्हाइट हाउस भी मानता है। तो चीमा साहब, हमारी अमेरिका के दोस्ती, अमेरिका के साथ एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज, सबसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट मिलिट्री एक्सरसाइज से डिप्लोमेसी, मैंने आपको तीनों चारों पैरों पांचों पैरामीटर गिना दी, ओपन है। तो ऐसा नहीं कि बीजिंग से डर रहे हैं या बीजिंग से छुपा के कर रहे हैं, या मतलब कहीं वो ना टेंट में मिल रहे हैं तोरा बोरा में कि वहां कुछ साजिश हो रही है। ये खुले आम हो रही है। एंड वी टोल्ड बीजिंग माइंड योर बिजनेस, अमेरिका टोल्ड बीजिंग माइंड योर बिजनेस। पॉइंट नंबर 1, दिस इज, सो कुछ छुपा नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखिए, जैसे अब जी जिनपिंग पे चाइना में दिक्कत हो रही है इकोनॉमी में, ये वो जीरो कोविड कह रहा हटाऊंगा। अब हटाने को कह रहा तो फिर था क्यों? अगर तो हटाने को कह रहा तो फिर यू वांट टू किल मिलियंस ऑफ पीपल, तो था ही नहीं ना कभी। इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा, मैंने आपको बोला था जैसे इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा, आपने एक बार मुझे पूछा था कि जीरो कोविड हटाएगा क्या करेगा, मैंने कहा ही विल ट्राई टू क्रिएट अ थिएटर इन LOC एंड और साउथ चाइना सी, LOC LAC या साउथ चाइना सी में थिएटर करेगा टू टेक द अटेंशन ऑफ पीपल आउट, कि भाई देखो हमारे साथ ये हो रहा, हम पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली उसे यही करना है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या? दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया के इतने इकोनॉमिक पैरामीटर्स आए, 6.9% की ग्रोथ बता रहे हो, चाइना की 2.1% इकोनॉमिक आउटलुक बता रहे, लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? तो दुनिया की हर बॉडी बता रही ना, हर रेटिंग एजेंसी चाइना से दफ्तर बंद बंद कर चुकी है।
अब दुनिया को से मुंह छुपाने के लिए आप क्या करो, यू आर ट्राइंग टू कास्ट एस्पर्शंस अराउंड इंडिया। अगर ये छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती रही तो एक ओवरऑल जो एक आउटलुक जाता है वो थोड़ा नेगेटिव बन जाता। दो चाइना इज इक्विप्ड टू हैंड इंडिया इज इक्विप्ड टू हैंडल चाइना एंड पाकिस्तान साइमल्टेनियसली। गलवान से चीमा साहब हम बात की लॉलीपॉप नहीं चूस रहे थे, वी वर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ, वी वर गेटिंग आवर गन पाउडर ड्राई एंड आई हैव टोल्ड यू इन ऑल माय इंटरव्यूज टू यू, वी आर कीपिंग आवर गन पाउडर ड्राई। हम तैयारी हमारी पूरी है। बीजिंग को हमारा स्टैंड पता है, तभी तो ये बंदर नाच कर रहा है, तभी तो ये बोला वो क्या कह रहे वो लिक्का छिपी कर रहा है। अमेरिका को हमारा स्टैंड पता है, बीजिंग को हमारा स्टैंड पता है, सबको हमारा स्टैंड पता है और सब हमारे साथ है। अब की बार उनको फिर मुंह तोड़ जवाब मिला। आइडिया है कि इंडिया को किसी भी तरह से रोको, इंडिया की इकोनॉमी को रोको। आप 2.3 पे बैठे हो, आपकी बाय द वे आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज बता दूं, चाइना एयरलाइन विल डिक्लेयर बैंकरप्सी फर्स्ट इन चाइना रेलवेज। दोनों रेस में थे तो अब एयरलाइन थोड़ा आगे की, सारी एयरलाइंस जितनी भी सरकारी सब में मेजर लॉसेस है। तो चाइना इज नॉट एबल टू कोप। जब वो कोप नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, इधर उधर कहीं ना कहीं विल ट्राई टू क्रिएट अ थिएटर। अगेन आई एम टेलिंग यू चीमा साहब, चाइना विल नॉट क्रिएट अ वॉर, इट विल क्रिएट अ स्मोक स्क्रीन, इट विल क्रिएट अ थिएटर, इट विल हीट अप LAC। अब देखिए BSF पे फायरिंग होती है, फिर अगले दिन ये होती है और आप बोलेंगे इसका रेलेवेंस नहीं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब गलवान फियास्को हुआ था 5,734 सीज फायर वायलेशन आपने की थी, जो 10 साल में आपने नहीं की थी। एवरेज आप 500 सीज फायर वायलेशन करते थे, 10 साल की सीज फायर वायलेशन आपने 6 महीने में तो कर मैं भाई, दी। आप फिर ये कह रहे हैं आप यू आर मेकिंग अ केस फॉर टू फ्रंट वॉर अमॉन्ग द ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस। आप टू फ्रंट वॉर का केस बना रहे हैं। आप देखें, आपके और हमारे मामलात LOC पे सेटल्ड हैं, मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। सो फार सुने ना, सुने, मिठाइयाँ मिठाइयाँ ईद पे होली पे चल रही हैं। आप क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आप काम, जिन्हें पंजाबी कहते हैं, काम चुक के रखना चाहते हो, मीन्स के गेम उठा के रखो, गेम नीचे ना आ पाए। मोदी जी का जो स्टेचर है वो और बड़ा करो। इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर ताकतों से अकेला मोदी लड़ रहा है। मतलब मैं इंडियन जवाब पीपल एंड द पाकिस्तानी पीपल, दे डिजर्व मच मोर बेटर देन दीज वॉर्स। आप क्या समझते हैं, ये जो आप टू फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, मुझे जरा प्रिसाइजली इसका जवाब दीजिएगा। जी जी जवाब द मोमेंट इज कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड। हमारे तो अपने घर के इतने मसाइल हैं, अभी तो वॉर का टाइम ही नहीं है। मतलब आप, मतलब क्यों इंडिया ये करना चाहता है, या चाइना की दुश्मनी में हर ऑप्शन जो है वो लगाना चाहता है, या चाइना का कोई और दोस्त भी होता तो आप उसको लगा देते। रशिया को तो आप नहीं कहेंगे वैसे कुछ। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, 2-3 चीजें हैं। पहली बात, आपका और चाइना का हमसे बॉर्डर मिलता है, रशिया या किसी और कंट्री का नहीं मिलता, ठीक है। रशिया के कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं, रशिया हमारा दोस्त है 50 साल से और आपसे 4 लड़ाइयाँ हो गई है, ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिकल है। चाइना ने, जो मैंने आपको सारी परिस्थिति समझाई, चाइना ने फिर धोखा देने की कोशिश की। 300 लोग बिना कमांडर के आदेश के नहीं आते। 300 लोग कैनॉट का, अगर पेट्रोल पार्टी से टकरा जाती, वो 10-12 लोग, हम 10-12 लोग, ये समझ आता, हो सकता है। बट 300 लोग आ गए यार, पोस्ट पे कहां से आ जाएंगे? 300 लोग तो नहीं आते ना, ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। मिलिट्री वाले आप भी नहीं हो, मिलिट्री बैकग्राउंड मेरा भी नहीं, इतना हम दोनों समझते हैं, ठीक है। ये बिना आदेश के नहीं होता। अब यहाँ पे जो बात है, अब चीमा साहब हो क्या रहा, अगर ये आपने, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, शरीफ साहब, भुट्टो साहब गए थे चाइना, चाइना ने बोला मैं 10 बिलियन दूंगा, 4 बिलियन रिस्ट्रक्चर करो, 6 बिलियन नया दे रहा हूँ, किस टर्म पे, किस कंडीशन पे, क्या मॉर्टिगेज रखा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं पता किसी को। और ये स्टेट सीक्रेट है, आपका हवा भी नहीं लग रहे आप। चाइना से बात क्या हुई भाई, किस शर्त पे दे रहा है? आपकी खैबर टैंक का रेडिएटर उसने अब तक नहीं दिया, पर आपको $10 बिलियन दे रहा है। चाइना इस हालत खराब में, आपको फ्लड के लिए पैसा $70,000 दिया, पर यहाँ 10 बिलियन दे रहा है। चाइना के साथ डील क्या है? चाइना के साथ डील एक ही है कि China will want to stop India at any cost. इसके लिए they don't want a war. I'm repeating. They want to heat up LOC and LOC so that हमारा इकोनॉमिक आउटलुक थोड़ा नेगेटिव दिखे, हमारा एक पर्सपेक्टिव नेगेटिव दिखे। हाँ यार, इंडिया के बॉर्डर्स पे ना clashes are happening with Pakistan and China. That kind of makes our economic outlook a bit unstable. आप इसको मोदी जी की पॉपुलैरिटी के हिसाब से देख रहे हैं। देखिए, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। एज अ प्राइम मिनिस्टर ही विल डिफेंड द कंट्री एट एनी कॉस्ट। देखिए, हमने चाइना को या तवांग में इनविटेशन तो भेजा नहीं था, इनविटेशन कार्ड भेजो, मैंने तो, मुझे तो याद नहीं भेजा होगा। कल के आपके एक बात बताऊं, आपके चीफ साहब सर कश्मीर के बॉर्डर पे आते हैं, वहां नहीं जाते अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, क्यों? दिक्कत तो वहां चल रही है ना, फुल फ्लेजेड वॉर चल रही है तारीख तालिबान से, नहीं आते। दूसरी नहीं बात, नहीं, मस्काटू में आप, गए थे, फॉर योर इंफॉर्मेशन गए हैं। नहीं पहले यहाँ क्यों गए? पहले इन्होंने यही बोला भाई भाई तुम यहाँ हमारा मजबूत रहो। 75 साल से मसला अफगानिस्तान से थोड़ा ही इंडिया से है ना भाई।
चीमा साहब लड़ाई वहां चल रही है। आप भाई गॉड आपका जवाब नहीं है। अच्छा चलिए दूसरी बात बताता हूँ। आपके 42 जहाज क्या कर रहे थे अस्कर्डू पे? चाइनीज चाइनीज जहाज थे ना 42 अस्कर्डू पे। अब भी सुनने में कुछ जहाज है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, परमानेंट नहीं रखते हो आप। जब आप ये चीज रख रहे हो चीमा साहब, आप जब धोखा दोगे आप क्या चाहते हो? हम प्यार मोहब्बत अमन की आशा की लोरी सुनते रहे, यारियों की हवाई और यारियों की वो कहते वो कहते गल्ला बाता करते रहे, और आप मौका देखते वो कारगिल वाली परिस्थिति कर लो। देखिए वो भारत नहीं है, भारत बदल चुका। भारत पूरी तैयार तैयार था, तब भी था अब भी है। आज हम ज्यादा तैयार है। अब हम ये डॉक्टर नहीं मानते, नो नॉट बिल्डिंग रोड्स टू चाइना इज ओनली डिफेंस फ्रॉम चाइना। हमने पेगांग सो तक रोड बनाई है, हमने बहुत डिप्लॉयमेंट की है। अरुणाचल पे अगर आप कभी बात करना चाहेंगे अलग से, मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ 25 चीजें जो हमने अरुणाचल में की है।